वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एनिस फाउंडेशन क्लासेस। आज आपके सामने हम एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक मेगा रिक्रूटमेंट होने वाली है। रेलवे डिपार्टमेंट में 3591 वैकेंसीज़ है, तो ये फिल करने वाले हैं। हम डिटेल में देखते हैं सारा कि ये इसका ओपनिंग डेट कब होगा, फॉर्म का क्लोजिंग डेट क्या होगा, इसकी एज क्राइटेरिया क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या होगी। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट क्या है। स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट में देखो, यहाँ पे ओपनिंग डेट है 25 से स्टार्ट हुआ है, 25 मई से, और इसका क्लोजिंग डेट जो है वो 24 जून है, शाम के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे ये क्लोज़ हो जाएगा, 5 PM। तो आगे देखते हैं हम बाकी और क्या क्या इसके क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है इस वैकेंसी के लिए। तो हम वैकेंसी में देखते हैं सबसे पहले अप्रेंटिस के लिए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपके पास मिनिमम जो है 10th पास होने लाजमी है। 10th जो है आपकी जो है रिक्वायरमेंट है क्वालिफ़िकेशन की। फिर यहाँ पे आपको दिखा गया है कुछ टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में जैसे अलग अलग वैकेंसीज़ है, जैसे कि यहाँ पे फिल्टर है, वेल्डर है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है, कारपेंटर है, मैकेनिकल DSL, अलग अलग जो ये वैकेंसीज़ हैं। हर एक के लिए वायरमैन है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर, हर एक के लिए जो होती है वो अलग अलग एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसकी होती है। जैसे किसी में डिप्लोमा होता है, किसी में कुछ और होता है, वो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देखते हैं वो कितनी कंपलसरी है या नहीं। तो ये इस चीज़ के लिए मैं इसको आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो और एक चीज़ है कि एज कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। हम तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो देखा, वो 10th है। और एक चीज़ है यहाँ पे देखो आप, जो फ़ीस स्ट्रक्चर है कितना फ़ी भरना है। ओपन मेरिट के लिए 100 रुपये फ़ीस है, ज़्यादा नहीं है। और बाकी SC ST हैंडीकैप्ड और वीमेन कैंडिडेट चाहे ओपन की हो चाहे कैटेगरी को, उसको भी फ़ी एग्जामेशन है यहाँ पे, तो उसको भी कोई फ़ी नहीं भरनी है। फिर यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हो कि उन लोगों ने ब्रेकअप दिए वैकेंसीज़ की, किस में कितने पोस्ट है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, आप आराम से डाउनलोड करके सारा पढ़ सकते हो कि देखो फिल्टर में कितने वैकेंसी है, वेल्डर में, कारपेंटर में कितने, ये सारे वैकेंसीज़ आप आराम से डाउनलोड करके अपने हैंडसेट पे आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो हम मेंशन करने वाले हैं कि कितनी उम्र तक कितना डेट ऑफ बर्थ है, क्या एज क्राइटेरिया इन लोगों ने सेट कर रखा है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे ये सबसे पहले बोलता है कि एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम 15 साल हुए होने चाहिए, और 24 साल मैक्सिमम है कि 24 साल से ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यही ST के लिए क्या है, 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, मतलब वो 29 साल तक अप्लाई कर सकता है, ठीक है, लेकिन 15 साल से वो भी छोटा नहीं होना चाहिए। और 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो OBC कैंडिडेट्स के लिए भी है। और पर्सनस विद डिसेबिलिटी जो है वो हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए 10 ईयर्स का मोर रिलैक्सेशन है, मतलब वो 34 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी कुल मिला के जो वे है, ओपन मेरिट का जो कैंडिडेट है वो 24 साल तक बढ़ सकता है। SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है वो 29 साल तक बढ़ सकते हैं। OBC जो है वो 27 साल तक बढ़ सकते हैं। और जो हैंडीकैप्ड जो है PWD कैटेगरी के, वो अप्लाई कर सकते हैं 34 साल तक, 34 ईयर्स तक। तो ये था आपका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन। बाकी आप जो कुछ पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा वगैरह, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हमारे नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाने का मतलब था कि इसकी कुल मिला के नोटिफिकेशन दिखाने का मतलब था कि क्लोजिंग और आखिरी डेट क्या, सारी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट क्या है इसकी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, और फीस स्ट्रक्चर क्या है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन से अगर कुछ पढ़ना चाह सकते हो, सेपरेटली पढ़ सकते हो। थैंक यू। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए ताकि वो भी टाइम पे अप्लाई कर सके। थैंक यू।